नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसे चुनाव रणनीति से लेकर राजनीति में अपनी खुद की पहचान बनी है। जो कहते हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर हम शराबबंदी हटा देंगे। जी हाँ, आप पहचान तो गए होंगे। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जिन्हें पीके भी कहा जाता है। बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गाँव कुनार से जन्मे पीके का सफ़र एक गाँव के लड़के से लेकर सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार बनने तक का है। उनके पिता दिवंगत श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे। पीके का बचपन गांव और कस्बों के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए भी था। प्रशांत किशोर ने पटना के साइंस कॉलेज और हिंदू कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत आने लगी। बाद में उन्होंने लखनऊ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ भारत में ही पढ़ाई नहीं की, बल्कि अमेरिका गए, दक्षिण अफ्रीका में भी जाकर उन्होंने पढ़ाई का अनुभव हासिल किया है। प्रशांत किशोर का पढ़ाई का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। वो कहते हैं कि वो हर 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। 12वीं के बाद उन्होंने 3 साल पढ़ाई छोड़ दी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। जैसे तैसे उन्हें संयुक्त राष्ट्र यूएन में नौकरी मिल गई और वहीं से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। अब बात करते हैं उनकी निजी ज़िंदगी की। प्रशांत किशोर की पत्नी का नाम जानवी दास है, जो असम से ताल्लुक़ रखती हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों की मुलाकात यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम के दौरान हुई थी। मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने शादी कर ली और दोनों का एक बेटा है और जानवी प्रशांत किशोर के साथ बिहार में ही रहती है। अब प्रशांत किशोर का राजनीतिक सफ़र की बात करें तो साल 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान की कमान संभाली। उसके बाद नीतीश कुमार के पॉलिटिकल कैंपेन में उनका बड़ा योगदान रहा और नीतीश कुमार के वो निजी सलाहकार भी रहे। फिर आया साल 2016 जब कांग्रेस ने पंजाब के लिए पीके को हायर किया। लगातार पंजाब में 2 हार के बाद कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन यूपी में पीके को उतनी सफलता नहीं मिली। फिर 2017 में जगनमोहन रेड्डी ने पीके को अपने सलाहकार बनाया। जगनमोहन रेड्डी तेलंगाना के जो अभी मुख्यमंत्री हैं। पीके ने ऐसी चुनावी अभियान डिज़ाइन किया कि YSRCP ने 175 में से 151 सीटें जीत ली। साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीके को हायर किया और यहाँ भी शानदार जीत मिली। इसके बाद 2021 में ममता बनर्जी के तृणमूल और MK स्टैलिन की DMK के लिए पीके ने काम किया। ममता दीदी और स्टैलिन दोनों की पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली और इस तरह पीके की सफलता की कहानी बढ़ती चली गई। और अब प्रशांत किशोर ने बिहार में खुद की राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसका नाम है जन स्वराज। उन्होंने उसकी नींव रख दिया। उनका मकसद है बिहार में बदलाव लाना। वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और धर्म से परे राजनीति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और जन स्वराज के जरिए अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे प्रशांत किशोर की। एक गाँव के लड़के से लेकर सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार सलाहकार बनने तक का सफ़र। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने अपनी मेहनत और सोच से भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे वी युवा। मैं निखिल कुमार, कैमरा पर्सन निश्चय के साथ।